क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने अपने एक भाई का वध कर दिया था। वह भाई जिसके पास अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की काबिलियत थी, लेकिन जिसका भाग्य राजमहलों की जगह जंगलों की धूल में लिखा गया था। यह कहानी केवल एक गुरुदक्षिणा में कटे हुए अंगूठे की नहीं है, बल्कि यह गाथा है यदुवंश के उस खोए हुए राजकुमार की जिसे दुनिया एकलव्य के नाम से जानती है। आइए जानते हैं कैसे एक ही रक्त होने के बावजूद कृष्ण और एकलव्य एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। महाभारत की प्रसिद्ध कहानियों में एकलव्य को केवल एक निषाद पुत्र के रूप में दिखाया जाता है, जिसने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दान कर दिया था। लेकिन पौराणिक ग्रंथों, विशेषकर हरिवंश पुराण और भागवत पुराण के कुछ प्रसंगों के अनुसार एकलव्य का जन्म एक उच्च कुलीन यादव परिवार में हुआ था। वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के सगे चाचा का पुत्र था। यदुवंश के महाराज शूरसेन के कई पुत्र थे, जिनमें से एक वसुदेव कृष्ण के पिता थे और दूसरे थे देवश्रवा। देवश्रवा श्री कृष्ण के सगे चाचा थे। एकलव्य इन्हीं देवश्रवा का पुत्र था, जो जन्म के समय एक अद्भुत बालक था। परंतु नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था, जिसने उसे राजमहल से दूर जंगलों की खाक छानने पर मजबूर कर दिया। जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक कुल के विनाश का कारण बन सकता है या फिर इसका भाग्य अपनों से दूर ही चमकेगा। एक कथा यह भी कहती है कि वह बालक जन्म से ही कुछ शारीरिक विशिष्टताओं के साथ पैदा हुआ था, जिसके कारण उसे त्याग दिया गया या वह दुर्भाग्यवश अपने परिवार से बिछड़ गया। देवश्रवा का यह पुत्र जंगल में भटकते हुए निषादराज हिरण्यधनु को मिला। हिरण्यधनु निषादों के राजा थे और उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने इस त्यागे हुए बालक को ईश्वर का आशीर्वाद माना और उसे अपना नाम दिया। इस प्रकार यादवों का रक्त होने के बावजूद वह बालक एकलव्य के नाम से निषाद पुत्र कहलाया। एकलव्य के भीतर क्षत्रिय और यादवों का ओज था, इसलिए बचपन से ही उसकी रुचि खेलकूद के बजाय अस्त्र शस्त्र में अधिक थी। यद्यपि वह निषाद कुल में पल रहा था, लेकिन उसकी एकाग्रता और शक्ति किसी भी राजकुमार से कम नहीं थी। उसने धीरे धीरे जंगल के शिकारियों से धनुर्विद्या के प्रारंभिक गुण सीख लिए थे। जैसे जैसे एकलव्य बड़ा हुआ, उसकी धनुर्विद्या की प्यास बढ़ती गई। उसे पता चला कि उस समय के महानतम आचार्य द्रोण राजकुमारों को शिक्षा दे रहे हैं। एकलव्य के मन में द्रोणाचार्य से सीखने की प्रबल इच्छा जागी, लेकिन वह नहीं जानता था कि समाज के जातिगत नियम उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाएंगे। जब एकलव्य द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, तो आचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। इसका एक कारण जाति प्रथा थी और दूसरा कारण द्रोण का भीष्म को दिया गया वचन था कि वे केवल कुरुवंश के राजकुमारों को ही शिक्षित करेंगे। अपमानित होने के बावजूद एकलव्य ने हार नहीं मानी और द्रोण को ही अपना मानस गुरु मान लिया। एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसके सामने अभ्यास करने लगा। उसकी साधना इतनी कठोर थी कि वह जल्द ही अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। लेकिन यही वह समय था जब उसके जीवन में श्री कृष्ण और अर्जुन का प्रवेश हुआ, जो अनजाने में उसके विनाश का कारण बने। द्रोणाचार्य द्वारा अंगूठा मांग लिए जाने के बाद एकलव्य का करियर एक महान धनुर्धर के रूप में समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन उसकी जिजीविषा अद्भुत थी। उसने बिना अंगूठे के अपनी मध्यमा और अनामिका उंगलियों से धनुष चलाने का एक नया तरीका ईजाद किया। वह फिर से एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में उभरा। इधर श्री कृष्ण को अपनी योग माया से ज्ञात हो चुका था कि एकलव्य वास्तव में उनके चाचा का पुत्र है। लेकिन कृष्ण यह भी जानते थे कि एकलव्य अब पूरी तरह से जरासंध की विचारधारा से प्रभावित हो चुका है। जरासंध, जो कृष्ण का परम शत्रु था, एकलव्य को अपनी सेना का सेनापति बनाना चाहता था। एकलव्य के मन में पांडवों और द्रोणाचार्य के प्रति एक गहरी टीस थी।
उसे लगता था कि समाज ने उसके साथ न्याय नहीं किया। इस क्रोध का लाभ जरासंध ने उठाया। उसने एकलव्य को सम्मान दिया और उसे अपनी सेना में उच्च पद प्रदान किया। इस प्रकार कृष्ण का भाई अब उनके शत्रुओं के खेमे में खड़ा था। जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया तो एकलव्य उसकी सेना की ओर से लड़ा। कृष्ण ने देखा कि एकलव्य की धनुर्विद्या अभी भी इतनी घातक है कि वह अकेले ही उनकी सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। कृष्ण के लिए यह धर्म संकट था कि वे अपने ही भाई के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। एकलव्य केवल एक योद्धा नहीं रह गया था, वह प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। उसने निषाद सेना को संगठित किया और जरासंध के साम्राज्य विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई। कृष्ण जानते थे कि यदि महाभारत का युद्ध हुआ और एकलव्य कौरवों की ओर से लड़ा तो पांडवों की जीत असंभव हो जाएगी। कृष्ण ने एकलव्य को समझाने के कई प्रयास किए। कुछ कथाओं के अनुसार कृष्ण ने उसे उसके असली वंश के बारे में भी संकेत दिए थे, लेकिन एकलव्य अब अपनी पहचान निषाद के रूप में ही चाहता था। उसे यादवों से कोई मोह नहीं रह गया था जिन्होंने उसे बचपन में त्याग दिया था। एकलव्य की मृत्यु की कथा बड़ी मार्मिक है। जब जरासंध का वध हो गया और शिशुपाल के वध के समय स्थितियां बिगड़ी, तब एकलव्य ने कृष्ण को चुनौती दी। वह कृष्ण के रथ के सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी उंगलियों के कौशल से कृष्ण की सेना को पीछे धकेलने लगा। श्री कृष्ण जानते थे कि एकलव्य का वध करना आवश्यक है क्योंकि वह अधर्म का साथ दे रहा था। कृष्ण और एकलव्य के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध दो भाइयों के बीच नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। अंततः कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र या एक पत्थर के प्रहार से एकलव्य का वध किया। एकलव्य के वध के बाद कृष्ण की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि एकलव्य जैसा महान धनुर्धर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं हुआ। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यदि एकलव्य जीवित रहता तो वह अगले युगों में अधर्म की स्थापना कर सकता था, क्योंकि उसके भीतर समाज के प्रति नफरत भर चुकी थी। कृष्ण ने मृत्यु के समय एकलव्य को वरदान दिया कि उसका अगला जन्म द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने के लिए होगा। माना जाता है कि एकलव्य ने ही अगले जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया, जिसने अंततः महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य का वध किया। यह कथा हमें बताती है कि कैसे एक ही वंश के दो लोग, कृष्ण और एकलव्य, अलग अलग परिस्थितियों के कारण एक दूसरे के शत्रु बन गए। जहां कृष्ण ने धर्म की स्थापना का मार्ग चुना, वहीं एकलव्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए गलत शक्तियों का साथ दिया। एकलव्य की कहानी केवल गुरु भक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे राजकुमार की त्रासदी है जिसे भाग्य ने वनवासी बना दिया और अंत में उसे अपने ही भाई के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। विद्वानों का मत है कि यदि देवश्रवा ने एकलव्य को स्वीकार कर लिया होता तो वह कृष्ण का सबसे बड़ा सहायक सिद्ध होता। अर्जुन के स्थान पर शायद एकलव्य को गीता का उपदेश मिलता, परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। एकलव्य का चरित्र हमें यह भी सिखाता है कि योग्यता किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। बिना गुरु के प्रत्यक्ष शिक्षण के भी वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना, जो उसकी असाधारण इच्छा शक्ति का प्रमाण है। कृष्ण द्वारा एकलव्य का वध करना उनकी निर्लिप्तता को दर्शाता है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने सगे संबंधियों का मोह कभी नहीं किया, चाहे वे उनके चाचा का लड़का हो या उनका अपना पुत्र साम। इस गाथा का एक पहलू यह भी है कि समाज के भेदभाव ने एक हीरे को पत्थर बना दिया। एकलव्य के भीतर जो कड़वाहट थी, वह उसकी व्यक्तिगत हार नहीं थी, बल्कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था की हार थी। आज भी एकलव्य को एक महान आदर्श के रूप में पूजा जाता है। कृष्ण के साथ उसका संबंध इस कहानी को एक नया आयाम देता है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि रक्त से बड़ा संस्कार और संगति होती है। निषाद समुदाय आज भी एकलव्य को अपना आराध्य मानता है।
उनकी वीरता और त्याग की गाथाएं आज भी लोकगीतों में जीवित हैं, जिनमें अक्सर कृष्ण और उनके अलौकिक संबंधों का जिक्र आता है। महाभारत की इस उपकथा सब प्लॉट को जानकर यह स्पष्ट होता है कि इस महाकाव्य का हर पात्र एक दूसरे से गुंथा हुआ है। कोई भी अकेला नहीं है और हर क्रिया की एक गहरी पृष्ठभूमि है। एकलव्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र केतमान ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से भाग लिया था और वह भीम के हाथों मारा गया था। इस प्रकार एकलव्य का परिवार अंत तक पांडवों के विरुद्ध लड़ता रहा। अंततः कृष्ण और एकलव्य की यह कहानी न्याय, नियति और चुनाव की कहानी है। कृष्ण ने धर्म चुना और एकलव्य ने प्रतिशोध। परिणाम स्वरूप इतिहास ने एक को भगवान बना दिया और दूसरे को एक दुखद नायक। अंत में एकलव्य की कहानी हमें एक कड़वा सच सिखाती है, योग्यता और प्रतिभा यदि सही दिशा और धर्म का साथ न पा सकें तो वे विनाश का कारण बन जाती हैं। कृष्ण ने एकलव्य का वध करके न केवल धर्म की रक्षा की, बल्कि अपने ही भाई को उस नफरत और प्रतिशोध की आग से मुक्ति दिलाई जिसमें वह सालों से जल रहा था। एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने लिया तो उसका जीवन कृष्ण ने, लेकिन इन सब के बावजूद इतिहास के पन्नों में वह आज भी अजेय है। सोचिए, अगर एकलव्य को बचपन में त्यागा न गया होता तो क्या महाभारत का नक्शा कुछ और होता? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसी ही और भी पौराणिक और अनसुनी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।